हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज की हमारा प्राइवेट स्किल क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, तो इंग्लिश लिटरेसी के बारे में इंग्लिश साक्षरता पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को पहले जो नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। ठीक है, चलिए। तो आपका जो पहला है ट्रेड वो कौन सा है? एक तो आपका हो जाता है आरएसी, पीटर टर्नर मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। ठीक है, अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है? एक तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इसके साथ आपको मिलने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग। और दूसरा आपका मिलने वाला है WC, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन। और इसके साथ क्या मिलने वाला है? इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी क्लास इसके अंदर ही मिलने वाला है। अब देखिए, कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो मॉक टेस्ट मिलने वाला है, और आपको जो भी सर पढ़ाएंगे उनके द्वारा हैंड रिटन नोट्स मिलने वाला है, पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, पीडीएफ आपके जो क्लास पीडीएफ होगा वो भी मिलने। अगर नमस्ते आईटी एप्लीकेशन से कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी इशू आता है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है 78003666। कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब क्या है कि अब एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ट्रेड थ्योरी से हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग से हो गया, WCS से हो गया, वर्कशॉप साइंस कैलकुलेशन से, जो भी है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो जो ट्रेड थ्योरी है ना, उन से क्या होगा, 38 क्वेश्चन आएगा, और WCS से 6 क्वेश्चन आएगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आएगा, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन आएगा। टोटल 75 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, 150 नंबर का होता है। ठीक, चलिए। अब जब प्ले स्टोर से क्या करते हैं, नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो इस तरीके का पेज खुलता है जिसमें आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आता है, उससे द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ फिलअप करेंगे, आपके उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे फिल करते फिर आपको ये पेज खुल के आता है जिसमें सेलेक्ट कैटेगरी लिखता है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड शो होंगे आपको, जो भी ट्रेड है उस पर क्लिक करिए और सेव करिए। ठीक है, जैसे सेव करते आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ कोर्स के अंदर जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें दिख जाएगा। ठीक है, कि आपका कौन कौन सा कोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आप बाई नाउ का अगर कूपन कोड है यहाँ पे, तो कूपन कोड लगा सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे जो भी ट्रेड है उसमें ज़्यादातर RLY10 लगा हुआ है, तो जिसमें 10% का डिस्काउंट। ठीक है, बाकी अगर कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो उस टाइम ऑफर होता है, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप बाई नाउ कर सकते हैं, पे ऑनलाइन के द्वारा भी और बार कोड के द्वारा भी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर है जिसमें क्या है, इंग्लिश लिटरेसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अंग्रेजी साक्षरता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक तो आपका रह गया क्या है कि इसमें हम अंग्रेजी सीखने का महत्व सीखेंगे कि हमारे लिए इंग्लिश क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें सीखना है। फिर उसके बाद टेलीफोन का कौशल। ठीक है, क्या है कि अगर हम, क्या होता है कि आजकल क्या है कि इंग्लिश का बहुत ही डिमांड हो चुका है। अब कहीं टेलीकॉलर पे देख लो, अगर किसी को बहुत ही अच्छा अच्छा स्पीच या बोलने का है, तो बहुत ही फास्ट बोल लेता है, तो वहाँ पे भी ये स्किल काम करता है। ठीक है, लेखन, अगर जिसकी हेड राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट लिखता है, तो वहाँ पे भी ये स्किल काम करने वाला है। सामान्य लेखन कौशल में भी काम करने वाला है, कोई अच्छा सुन ले रहा है। ठीक है, अगर क्या है कि कोई बाहर से आ जाए, ठीक है, US से आ जाए, कोई फ्रांस से आ जाए कोई, तो वहाँ की इंग्लिश क्या होती है, इंडियन इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है, वहाँ का अलग होता है। ठीक है, वहाँ का टोन अलग होता है, वहाँ का बोलने का तरीका हो गया। अब जहाँ हम मैं बोलते हैं वहाँ पे मतलब इस तरीके से बोला जाएगा, तो उस चीज़ को, ठीक है, वो बंदा कैसे सुन रहा है, ये वो कौशल, ये भी कौशल क्या होता है यहाँ पे, ये भी कौशल के ही अंदर आ गया कि हम किस तरीके से सुन रहे हैं। ठीक है, अब चर्चा। ठीक है, अब देख लो कि आपका क्या है कि जब ITI का क्लास, जब आपका एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल वगैरह होगा, तो उसमें हो सकता है ग्रुप डिस्कशन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई टॉपिक दे दिया जाए आपको इंग्लिश पे। ठीक है, कोई टॉपिक दे दिया जाए, अब बोल दिया जाए कि आपको इंग्लिश में क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, तो ये हो गया आपके चर्चा के अंदर आ गए। फिर कार्यात्मक व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, जो आप व्याकरण करते हैं, ठीक है, जो आपका जैसे उच्चारण करते हैं शब्दों का, तो उसका सही ढंग से उच्चारण के बारे में भी इसमें हम सीखेंगे। बोलने का कौशल, ठीक है, किस तरीके से आप इंग्लिश बोलते हैं, ये भी आपका, अगर अच्छे मतलब अच्छा बोल लेते हैं इंग्लिश, तो ये भी क्या है, ये भी स्किल के ही अंदर आ गया है, रीडिंग स्किल। ठीक है, इसको अब जैसे क्या हो गया कि हमें बोल दिया गया कि पहले होता था कि 2 3 4 ये 5 6 तक ऐसे होता है कि क्या होता है, बुक को क्या कहा जाता है कि चलो पढ़ो। ठीक है, फिर क्या होते हैं, हमारे जो मैम जो भी सर होते हैं वो क्या कहते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं पैराग्राफ।
तो वो क्या होता है, जहाँ स्टॉप होता है वहाँ पे रुक जाना, कॉमा पे है वहाँ पे कैसे चेंज करना है, किस तरीके से टोन यूज करना है। तो ये क्या होगी आपका रीडिंग, कैसे हम रीड करते हैं इंग्लिश, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गए, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मोस्टली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं रीडिंग, ठीक है। एक तो आपका हो जाएगा रीडिंग, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाएगा राइटिंग, ठीक है। तीसरा अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, तो आपका स्पीकिंग, ठीक है। यही आपका इम्पोर्टेंट है मेन इसमें। और आपका हो गया कि कैसे आप सुन रहे हो, लिसनिंग, ठीक है, लिसनिंग, ठीक है। यही आपका क्या है, यही आपका फोर्थ क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी के बारे में हम देखेंगे, कैसे हमें रीड करना है, ठीक है, कैसे रीड करना है, कैसे हमें लिखना है, ठीक है, कैसे हम पढ़ रहे हैं, कैसे उसको लिख रहे हैं, कैसे हम उसको बोल रहे हैं, ठीक है, उसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, तो आगे है कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्यों ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो क्यों ज़रूरी है, तो ये क्या है आपके जो जॉब फील्ड में है ना, जॉब फील्ड में आपको बेहतर बनाने के लिए ये स्किल आपका काम आता है, ठीक है। हालांकि हमारे जो हिंदी है वो मातृभाषा है, लेकिन क्या है अब इंग्लिश भी क्या है कि जैसे कि आपको बता दूं, एक्सप्लेन कर दूं एग्जाम्पल, कि अब देखो कि हमें क्या होता है, पहले होता था कि बस हम अपने ही एरिया में क्या करते थे काम। अब क्या है कि अब बंदे क्या कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट है, जो भी बच्चे हैं, वो क्या करते हैं अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्टडी वीज़ा पे बाहर जाते हैं। कहीं कोई घूमने के लिए जाता है, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा पे हो गया, फिर हो गया कोई जॉब वीज़ा पे जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज है, तो उसको सीखेंगे नहीं ना। अब कोई स्टडी के लिए जा रहा है तो कितना जाएगा, मोस्टली 3 साल 4 साल 5 साल, ठीक। फिर अगर मान लो कि वहाँ पे सेपरेट होने का है तो वो होगा, लेकिन अब वहाँ तो थोड़ी सीख पाएगा ना, टाइम लग जाएगा ना सीखने में। अब हम शुरू से ही बचपन से ही हिंदी बोले चलो, तो वो एकदम एक्सपर्ट नहीं है इंग्लिश में। अब उसको अब जाना है स्टडी वीज़ा पे बाहर, अब जॉब फील्ड में जा रहा है बाहर, तो नहीं सीखने के लिए कम 2 साल 3। और जहाँ अगर कोई सीखता है तो अगर उस माहौल में रहता है ना तो जल्दी सीख। स्पेशली आपका क्लास तो चलेगा नहीं ना इंडिया में कि हाँ भाई फ्रांस जाना है, अब वहाँ में अलग से भाषा हिंदी इंडिया में सिखाए, तो ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इंग्लिश आपका फिर क्या हुआ कि इस पे सोच विचार किया गया कि मतलब ऐसा कौन सा है कि जो हर जगह काम आपका हर जगह आपका भाषा काम कर दे। अगर हिंदी अगर किसी को ना समझ में आए तो फिर क्या हुआ, इंग्लिश को लिया गया। हालांकि ये इंटरनेशनल लेवल पे है आपका इंग्लिश, ठीक है, जो आपका 53 कंट्रीज में क्या हो गया, स्वीकार कर लिया गया है इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश आना होगा, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट। हालांकि जैसे कि अब ऐसा भी नहीं है कि अब किसी को इंग्लिश नहीं आए तो आप उसका इंसल्ट करें, बेइज्जती करें। तुम्हें तुम्हें इतना सा नहीं आता, ताकि बेइज्जती नहीं करना, ठीक है। आए या ना आए ये तो डिपेंड करता है, बट ये भी क्या है आपके के अंदर हो कि अगर आप कहीं भी जाते हो बाहर बाहर, तो आपको कोई भी ना आए तो आपको अगर इंग्लिश आता है तो आप सरवाइव कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है, रह सकते हो, खा पी सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, तो आपका आ जाता है फंक्शनल स्किल, ठीक है। फंक्शनल स्किल कह लो या फिर कह लो आप फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है। फंक्शनल यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है फंक्शनल इंग्लिश क्या है आपका, तो फंक्शनल इंग्लिश आपका क्या है कि ये ऐसी भाषा है जो क्या है, क्या होता है ये कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या करता है, संवाद करने का काम करता है, ठीक है। ये फंक्शनल स्किल क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संवाद करने का काम करते हैं। अब हमने क्या यूज किया, संवाद का यूज किया, क्या क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, संवाद करने का कार्य करते हैं। संवाद मतलब क्या हो गया,
अपने विचार को प्रकट करना, ठीक है, अपने भाषा को प्रकट करना, अपने जो भी चीज़ है आपका, एक दूसरे से बातचीत के माध्यम से एक दूसरे को अपना विचार रखना, ठीक है, या फिर अपना जो भी है भाषा को रिप्रेजेंट करना, तो ये क्या है, संवाद, ठीक है। अब फंक्शनल क्या है, फंक्शनल आपका क्या है कि ये एक निश्चित कार्य है, ठीक है। निश्चित कार्य का मतलब क्या है, निश्चित कार्य, निश्चित कार्य। अब निश्चित कार्य, इसमें हम क्या समझे, निश्चित कार्य के बारे में हम क्या समझे, तो इसमें क्या है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जब निश्चित कार्य को करेंगे तो वो क्या होता है, फंक्शनल इंग्लिश कहलाता है, ठीक है। अब जब हम निश्चित कार्य को कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा फंक्शनल इंग्लिश है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंस है, तो ई लर्निंग क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या है, इंग्लिश एक ऐसी इकलौती भाषा है जो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है, ठीक है। यह क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है, ठीक है। ये क्या है, एक ऐसा इकलौता है, ठीक है, इकलौती है जो इंटरनेशनल लेवल पे आ चुका है। अब क्या है, इसको 53 कंट्रीज ने, ठीक है, 53 कंट्रीज ने क्या किया है, 53 कंट्री ने क्या किया है, इसको स्वीकार कर लिया है, ठीक है, स्वीकार कर लिया है, ठीक है, किसको, इंग्लिश को, ठीक है। अब क्या है, रीजन क्या है, तो इंग्लिश प्रमोशन क्या है, इंग्लिश प्रमोशन कैरियर ग्रोथ। अब क्या करता है, ये आपके कैरियर में भी क्या करता है, ग्रोथ करता है। फिर आपका हो गया लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, जब इंटरनेट का यूज किया गया तो क्या हुआ था, ये इसमें भी क्या हुआ था, इंग्लिश वर्ड का यूज किया गया था, ठीक है। अब मोर क्या है, मोर इंटरटेनमेंट एक्सेस, मोर इंटरटेनमेंट, अब क्या है, इंटरटेनमेंट में भी यूज किया गया, जैसे क्या हो गया कि कोई वेब सीरीज वगैरह, ठीक है, अब जो भी वेब सीरीज आ रहे हैं, ठीक है, तो वेब सीरीज में क्या है, कोई वेब सीरीज है, ठीक है। अब वेब सीरीज में क्या है, ये भी क्या है कि आपका जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ पे भी क्या है, इसका यूज होने लगा है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। फिर आगे हम देखेंगे तो क्या है कि इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे कि इसमें क्या है कि वोवेल, ठीक है, आपके वोवेल कितने हो गए हैं, आपके 5, ठीक है, जो स्वर हैं इसमें कितने हैं, 5। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, वोवेल क्या हो गए, 5 हो गए। अब स्वरों का उच्चारण एम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल, ठीक है। अब कैसे इसका उच्चारण करेंगे, जैसे आपका आपका हो गया ए स्वर का उच्चारण, ठीक है, ए स्वर का उच्चारण। अब जो ए है ना, अब क्या हो सकता है, इसका उच्चारण ए भी कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं, आ भी कर सकते हैं, आ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका उच्चारण एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका हो गया मैट, ठीक है, मैट, तो इसका क्या हो गया, मैट मतलब चटाई, ठीक है। और देखेंगे इसका एग्जाम्पल, तो और क्या है आपका, तो ऑल, ठीक है, ऑल मतलब सभी, ठीक है। तो हमने ये भी देखा आपका, और ये भी देखा, ठीक है, ये भी हमने देखा और ये भी देखा। अब देखते हैं इसमें क्या है, नोट नोट में क्या लिखा है हमने, कि जैसे ए के पश्चात अगर आई, ठीक है, आई या वाई का प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण ए हो जाता है, तथा उच्चारण लंबा होता है, ठीक है। मतलब जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाता है, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसा क्या हो गया एम, एम क्या है, ए के बाद क्या बोला है कि ए के पश्चात आई या फिर क्या हो, वाई आए, तो इसमें क्या है एम, ए के बाद क्या आया है आपका, आई आया हुआ है, ठीक है। तो एम मतलब क्या हो गया आपका, टच, या फिर क्या, एम का क्या हो गया, टच। अब हम आगे देखेंगे, आगे आपका क्या है,
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, अब ई का बात करेंगे, ई का उच्चारण। अब ई का क्या हो गया कि आपका यहाँ पे छोटी ई आ गया, बड़ी ई आ गया, ठीक है। ई जो आपके वॉवेल है, तो इसका एग्जांपल हम, इसमें क्या है आपका कि आपका पेट, ठीक है, पेट, ठीक है। अब इसमें कौन सा आया मात्रा का ए, मतलब जो आपका ई, ये क्या है, और जब आपका ए आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल मात्रा हो जाएगा, ठीक है। तो पेट, पेट मतलब क्या हो गया, पालतू, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि जब डबल ई, ठीक है, डबल ई का मतलब क्या है, बड़ी ई, बड़ी इससे दीर्घ संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो इसका आपका क्या है, जैसे कि बी, ठीक है, बी, इसमें क्या है आपका डबल ई आया है, तो यानी कि बड़ी ई, ठीक है। तो बी, बी मतलब क्या हो गया आपका, मधुमक्खी। अब हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इसमें क्या बोला है कि यदि ई का प्रयोग का शब्द के अंत में किया जाए, ठीक है, ई का प्रयोग वर्ड के अंत में किया जाए तो क्या होता है, उसका उच्चारण नहीं होगा। जिन शब्दों का अंत में क्या होता है, कॉन्स्टेंस मतलब व्यंजन का यूज किया जाएगा, वहां पे क्या होगा, इसका उच्चारण होता है, ठीक है। ये आपका नोट्स में है, इसको लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसका क्या है आपका, तो इसमें आ जाएगा जैसे कि फेम, फेम, ठीक है। फेम के बारे में देखेंगे, तो फेम में आपका क्या है, फेम का क्या हो जाएगा आपका, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। अब नेक्स्ट बाउल पे चलेंगे हम, तो आपका कौन सा है आपका आई स्वर का, ठीक है, आई स्वर का उच्चारण। अब क्या है आई, अब इसमें क्या है, छोटी ई और आई, इसमें बड़ी बड़ी ई का बात किया गया है, अ का किया गया है, आ का किया गया है, ये क्या है, हर्ष स्वर के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेंगे, क्या आ जाएगा आपका आई स्वर का उच्चारण। आई स्वर का उच्चारण में क्या है, जैसे कि बिग, ठीक है, बिग, बिग, बिग मतलब क्या हो गया आपका, बिग मतलब क्या, बड़ा, बिग मतलब क्या हो गया आपका, बड़ा। इसमें क्या हुआ है कि ई का यूज हुआ है, ठीक है, आपका बिग हो गया। अब क्या हो गया, लाइक हो गया, लाइक, ठीक है, लाइक। अब इसमें भी ई का हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, लाइक मतलब क्या हो गया, पसंद करना, पसंद करना, पसंद करना। अब इसमें क्या है, इसमें नोट, ठीक है, अगर आई के साथ ई का प्रयोग करने पर, ठीक है, आई के साथ ई का प्रयोग करने पर आई का क्या होता है, आई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है। कैसे दीर्घ हो जाता है, चलिए एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हो गया ब्रीफ, ठीक है, ब्रीफ मतलब क्या हो गया आपका, ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ का मतलब आपका क्या हो जाता है, ब्रीफ का मतलब आपका हो जाता है संक्षिप्त करना, ठीक है, या संक्षिप्त करना। जैसे होता है ना कि आपका संक्षिप्त में वर्णन करें, आपने देखा होगा कि जो आपके एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन आते हैं ना, है कि इसका संक्षिप्त में क्या करें, वर्णन करें। तो ये हो गया आपका ब्रीफ, ठीक है। ब्रीफ को ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, का ब्रीफ। रिसीव भी हो जाएगा, रिसीव मतलब क्या हो गया आपका, ठीक है, रिसीव मतलब क्या हो गया, प्राप्त करना, ये भी इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ वॉवेल पे, ठीक है, फोर्थ नंबर स्वर पे बात करेंगे, क्या है, ओ सर का उच्चारण, ओ सर का उच्चारण कैसे हो सकता है, आ, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमारे जो है ना गोलाकार हो जाते हैं, ठीक है, आ, ओ का हो जाता है, ठीक है, बड़ा ऊ का हो जाता है, छोटा ऊ, फिर अ, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल में आपका क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा ही हम समझते हैं। जैसे हो गया बॉक्स, ठीक है, बॉक्स,
क्या है आपका बॉक्स। अब क्या है बॉक्स मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है ना कहीं है आपका ये चीज आपका है, आ की मात्रा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में क्या होता है, अब हमारा क्या हो गया ऑयल हो गया, ठीक है। ऑयल भी इसके अंदर आ जाएगा, या फिर आप कह लो कि डू, ठीक है, ठीक है। का मात्रा आया ना डू, करना। अब इसमें बोला है, अब ओ का यहाँ पे बताया है कि ओ क्या होगा एग्जाम्पल, ठीक है। और डबल ओ का बताया है, ठीक है, बड़ा ओ का बताया है यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। और डब्लू से क्या जाता है आपका जाता है, ठीक है। अगर डबल ओ आता है जहाँ पे, वहाँ पे बड़ा ओ जाता है। ये क्या है हर स्वर के अंदर आते हैं, ठीक है। हर स्वर वगैरह हम भी इसके बारे में देख लेंगे, फिर आपको ये भी चीज़ हम पढ़ा देंगे। फिर हो गया आपका ओ, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑयल। एक होता है एक होता है ऑयल मतलब होता है तेल, ठीक है। अभी ये हो गया ऑयल, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं, और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तब क्या हो गया, जो डबल ओ, डबल ओ क्या हुआ है यहाँ पे, डब्लू है तो यहाँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे वाई पे, ठीक है। वाई यहाँ पे आपका आपका यहाँ पे भी बॉक्स में बता दिया है मैंने। वाई से क्या हो जाएगा टॉय, ठीक है। टी वाई से हो गया टॉय, टॉय मतलब हो गया आपका खिलौना। अब इसका एग्जाम्पल बता दिया है, क्या है पहले ही से वाई होता है जहाँ आए मतलब आए लगता है, टी आगे पहले वाई, ठीक है। टॉय टॉय मतलब आपका खिलौना। अब नोट क्या बता है कि ओ के समानता, ठीक है। इसमें बताया है ओ के समानता उच्चारण आ ओ अ, ठीक है। छोटा ऊ हो गया आपका, बड़ा ऊ, ठीक है। याद है ये सारे क्या हो आपके होते हैं इसमें, ठीक है। ओ के समानता जब भी उच्चारण हम करते हैं। चलिए आगे हम देख, आगे आपका लास्ट बच जाता है यू सर का उच्चारण। अब क्या होता है यू सर का उच्चारण कैसे, अ हो यो हो, ठीक है, यो। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है अप, ठीक है। अप, अप मतलब पहले तो हम अप, अप हो गया। अब मतलब क्या हो गया आपका, फिर क्या हो गया आपका यू का ऊ का यूज हुआ है ना आपका, इस ऊ का, ये हमारे जो 5 वर्ड के बारे में पढ़ा आज की क्लास में, ठीक है। कल की जो क्लास है थोड़ा देख लेंगे और एग्जाम, फिर हम स्टार्ट करेंगे व्यंजन कौन, ठीक है। स्टार्ट करेंगे चैप्टर हमारा नेक्स्ट होगा नेक्स्ट क्लास में। आगे हम देखते हैं, तो आगे आपका क्या है, आपका ये लास्ट पेज क्या कर रहे हैं, जाने जा रहे हैं आपका आईटीआई कोपा ट्रेड है। जो आईटीआई कोपा क्या करते हैं, और जब नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है ये ट्रेड हमारा अवेलेबल है। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर वाले हैं, आपको एक तो क्लास मिलने वाला है, ठीक है। एक तो वीडियो क्लास मिलने वाला है, क्लास नोट्स और पीडीएफ, ठीक है। टेस्ट भी साथ में ही क्या है, कोई ट्रेड है कोई ट्रेड है, ठीक है। क्या करना है, प्राइवेटी स्किल पढ़ना ही,
आपको कोपा ट्रेड के साथ किसी 399 के अंदर प्राइवेटी स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको नमस्ते।